अब हर किसी की चाहत होती है, हम जब चेकअप करने जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबसे पहले कहते हैं कि हमारा बेली फैट कम हो जाए। कितने लोग ये दुआ ये इच्छा लेके हमारे पास आते हैं, या उनकी बॉडी से फैट कम हो जाए, है ना। तो हर किसी की चाहत यही होती है कि वो अपना बॉडी फैट कम करे। कोई पेट से, कोई हिप से, कोई थाई से। लेकिन बॉडी फैट होते कितनी तरह के हैं, क्योंकि अगर हमें ये मालूम चल जाए कि बॉडी फैट कितनी तरह के होते हैं और उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो शायद हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहला बॉडी फैट आता है एसेंशियल बॉडी फैट, जो जरूरी है। और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बॉडी फैट है। इसको हम कभी भी खत्म या कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वो बॉडी फैट है जो हमारे ऑर्गन्स और हमारे नर्व्स, जितने भी हमारी नसें हैं, इनके चारों तरफ रैपिंग होती है इसी। और ये इसलिए होता है कि हमारे ऑर्गन्स और नर्व सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करे। एक प्रोटेक्शन लेयर बनाती है ये वाली फैट। अब ये जो बॉडी फैट है, ये आपकी बॉडी की, जितनी भी आपकी बॉडी की टोटल फैट परसेंटेज है, उसके 3% से कम नहीं हो सकती। यानी कि 3% बॉडी फैट तो हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए। और यदि कोई इंसान गलती से इस बॉडी फैट में 3% से कम चला गया, तो उसकी डेथ तक भी हो सकती है। दूसरा विसरल फैट, अभी हमने बात करी थी। ये वो वाली बॉडी फैट है जो हमारे ऑर्गन्स के बहुत अंदर तक घुसी हुई फैट होती है, इंटरनल ऑर्गन्स। आउटर ऑर्गन क्या है? हमारा स्किन। बट इंटरनल ऑर्गन क्या है? हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट। स्पेशली जो हमारे मिड सेक्शन के ऑर्गन है ना, उनके अंदर ये फैट रहती है। इसको हम विसरल फैट बोलते हैं। अब जिन लोगों में ये विसरल फैट ज्यादा होता है, या बहुत ज्यादा होता है, वो ज्यादातर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। जिनका विसरल फैट ऑलमोस्ट 20 या 25 के चारों से ज्यादा रहेगा, तो जनरली ये देखा गया है कि उनकी गर्दन के चारों तरफ कालापन आना शुरू हो जाएगा। और हम उसको साबुन से रगड़ रगड़ के साफ करना चाहते हैं, बट वो होता नहीं है। उसका एकमात्र कारण है विसरल फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस। वाइट वाइट स्कार मार्किंग शुरू हो जाएगी गर्दन के चारों तरफ। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपका विसरल फैट या इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों को ये विसरल फैट ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, तो बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं खा सकते आप, सिंपल कार्ब्स। ऐसा करने से विसरल फैट और ज्यादा बढ़ता है, और अल्टीमेटली ऑर्गन्स प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है? यदि हम एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो नियमित रूप से, रेगुलरली, हम इस फैट को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फैट है ना, मेटाबॉलिकली, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। यदि हम हमारे सबकुटेनियस फैट की कंपैरिजन करें, तो विसरल फैट का मेटाबॉलिज्म, सबकुटेनियस फैट, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, उससे कहीं ज्यादा फास्ट होता है, कहीं ज्यादा शार्प होता है। इसलिए जब आप अपना हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल में आते हैं और कोच आपका 10 15 20 दिन के जब आप चेकअप करते हैं, तो आप देखेंगे आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं मिलेगा, बट विसरल फैट 1 से 2 पॉइंट कम होना शुरू हो चुका होता है आपका। फिर दूसरी आती है सबकुटेनियस फैट। ये वो बॉडी फैट है जिसको हर कोई कम करना चाहता है। इससे शरीर हमारा थुलथुला दिखता है, स्लगिश दिखता है ना, थोड़ा भरा भरा दिखता है, सैगी दिखता है, बल्कि दिखता है। इससे हमें मालूम चलता है कि हम ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं। ये पता कौन सी है? आप अपनी स्किन को छुएंगे ना, आपको फैट की लेयर मिलेगी। इसी को बोलते हैं सबकुटेनियस फैट। आपकी चिन डबल मिलेगी, ट्रिपल मिलेगी। आप छुएंगे तो फैट आ जाएगा आपके हाथ में, स्किन की लेयर नहीं आएगी। और ये स्किन की लेयर जितनी मोटी होती है, उतना ही आपका सबकुटेनियस फैट ज्यादा होता है। तो हमारी बॉडी कुछ इस तरह से बनी है, जब भी हम कुछ खाते हैं, तो ये वाली फैट सबसे पहले आती है। और जब हम हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हैं, हमारे शेड्यूल में डालते हैं, तो ये वाली फैट सबसे लास्ट में जाती है। अब लोग हमारे पास आते हैं, हमारा बेली फैट कम हो जाए। कैसे कम होएगा? जाती तो सबसे लास्ट में है। आती सबसे पहले है, जाती कहाँ है? सबसे लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि कम नहीं होता, कम होता है, बट ओवरऑल बॉडी से प्रोपोर्शनेटली कम होता है।
आप अपने आइडियल वेट पे भी आ जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बेली का हल्का सा पाउट आपको बना हुआ मिलेगा। फिर वो उसकी बारी आती है लास्ट में उसके डिस्ट्रीब्यूट होने की, वो पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मेल बॉडी की बात करें तो मिड सेक्शन, बॉयज या मेल, हम यहाँ पर सबकुटेनियस फैट की मात्रा ज्यादा होती है और डिफिकल्ट होती है रिमूव करना। आर्म्स लेग में, बाजुओं में और पैरों में इजी होता है रिमूव करना या कम करना। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा वेट लॉस भी हो रहा है, एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक भला चंगा चल रहा है। लेकिन ये वाला फैट बहुत धीरे धीरे कम हो रहा होता है। लेकिन यदि हम इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए धैर्य के साथ फॉलो करते हैं लंबे समय तक, कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली, तो अल्टीमेटली ये गिफ्ट भी हमें मिल ही जाता है और हमारा बेली फैट या बेली बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। फैट हट जाता है और फ्लैटनेस आ जाती है वहां पे। ये फैट मेटाबॉलिकली, जैसा कि मैंने बताया, कम एक्टिव होती है विसरल फैट से, इसलिए ज्यादा टाइम लेती है रिमूव होने में। 11% से यदि ऊपर है अभी आपकी, इसका मतलब आपकी बॉडी में अभी भी, मेरी भी 11% से ज्यादा है, तो अभी सबकुटेनियस फैट ज्यादा है, इसलिए उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसके लिए आप ज्यादा कार्डियो, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा डिसिप्लिन रूप से करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं वर्कआउट में आते ही नहीं है, उम्मीद ये रखते हैं कि उनका बेली फैट कम हो जाए। कैसे होगा? थिंक अबाउट इट। अब लास्ट टाइप वो जो बॉडी फैट का है वो है जल्दी से जाता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आएगा और सेशन हम इसको थर्ड वे में, तीसरे सेशन में कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट अभी मेरे पास 5 से 6 मिनट की इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज आप बने रहिएगा। थोड़ा सोनी मैम आपको भी 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा वापिस आपके पास हैंडओवर होने के लिए। ये हमारी जो फैट होती है ना, ये लोअर belly की फैट होती है और महिलाएं इससे ज्यादा परेशान रहती है और सबसे उनका फेवरेट एरिया होता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे कम हो जाए। फीमेल में थाइज में होती है, हिप्स में होती है, और मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं स्टबन बॉडी फैट। बहुत जिद्दी किस्म की बॉडी फैट होती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल होता है इसको कम करना। मेल में कहाँ पे होती है? जनरली टमी एरिया में, जहां पर हम 6 पैक्स की चाहत रखते हैं, और फीमेल में थाइज और हिप्स। अब इसके पीछे क्या साइंस है ये हम जान लेते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में, चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। और किसी को याद हो तो रिसेप्टर कब काम आते हैं? रिसेप्टर कब काम आते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे? हमारी बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो किस केस में काम आते हैं? मनोज सर, आप बताना चाहेंगे? बताइए, रिसेप्टर कहाँ काम आते हैं? अनम्यूट करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिसेप्टर्स हमारे सर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, मतलब उनको मजबूत बनाते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना उसको बढ़ाते हैं वो रिसेप्टर्स। ग्रेट। ग्रेट, कोई और बताना चाहेगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई नहीं बताना चाहेगा। हमने पूरी हॉर्मोन्स की सीरीज चलाई थी, ये सुरेंद्र सर आप तो बता ही देंगे, परफेक्ट हो। ना, तो हमने पूरी हमारी हॉर्मोन्स की सीरीज चलाई थी। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं, ताले और चाबी का सिस्टम याद है ना, वो एक एक सेल्स में जाते हैं और पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए। तो ऐसे हमारी बॉडी में 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एंड बीटा। कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये रिसेप्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 2 तरह के हॉर्मोन्स, एड्रेनल हार्मोन और नॉन एड्रेनल हार्मोन। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, एड्रेनल कौन से होते हैं और नॉन एड्रेनल कौन से होते हैं। इसमें सबसे बड़ा एड्रेनल हार्मोन होता है कोर्टिसोल। हालांकि इसका अल्फा बीटा से कोई लेना देना नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। एड्रेनल हार्मोन जो होते हैं, तो हमारी जो भी सेल है हमारे उसके लिए रिसेप्टर काम करते हैं। अभी स्पेशली फैट के बारे में समझ लीजिए, अल्फा 2 और बीटा 2। तो जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है, और अपना काम करते हैं। तो
फैट्स के लिए जो हार्मोन होते हैं वो फैट सेल्स को मेटाबोलाइज करते हैं। हमारी फैट सेल्स होती है बॉडी में, उसको मेटाबोलाइज करते हैं। अब यदि ये हार्मोन सही रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए तो फैट मेटाबोलाइज होगी, और यदि सही के साथ नहीं हुए तो फैट मेटाबोलाइज नहीं होगी। अब बीटा टू के साथ यदि बाइंड हो जाते हैं तो फैट लॉस होता है। यदि हमारे हॉर्मोन्स बीटा टू रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो फैट लॉस होता है, और अल्फा टू के साथ बाइंड होते हैं तो फैट लॉस करना मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है। अब लोअर बॉडी फैट, थाइज, हिप्स में पता है कौन से वाले रिसेप्टर ज्यादा होते हैं? अल्फा टू, स्पेशली फीमेल। अल्फा टू, कारण यही है कि इन अल्फा टू रिसेप्टर का काम होता है वहां पे ज्यादा फैट को स्टोर करके रखना। जबकि एक फीमेल जब वो कंसीव करे, किसी दूसरी बर्थ को जन्म दे, लाइफ को जन्म दे, तो ये वाली फैट काम आती है। कोई एक्सरसाइज काम नहीं करती है। यूट्यूब पे आप कितना मर्जी सुन लो, 4 दिन में थाइस का फैट कम करे, 6 दिन में हिप्स का फैट कम करे, काम करती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक लगातार और बार बार आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोगों ने, फीमेल ने हिप्स का फैट कम नहीं किया या थाइस का फैट कम नहीं किया। किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और लगातार करनी पड़ेगी, और बार बार करनी पड़ेगी। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 1.5 साल, पता नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल इंडिविजुअल है। हमें नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट आएगा। इतना पता है कि रिजल्ट आएगा। ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा और कब आएगा और कैसे आएगा। तो यूट्यूब या भ्रामक फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो ऐड होती है ना, उस पर भरोसा मत करिए। अपनी एबिलिटी पे भरोसा करिए, अपने डिसिप्लिन पे भरोसा करिए, अपनी कंसिस्टेंसी पे भरोसा करिए, अपने हार्डवर्क पे भरोसा करिए। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आई होप आज से आपको क्लियर होगा कि फैट को कम करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, किया जा सकता है, और आप अपनी आइडियल बॉडी शेप पे आ सकते हैं। और अगली बार जब हमारा टॉपिक होगा तो हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी शेप कितनी तरह की होती है, या फिर हम बात करेंगे प्रोटीन की। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सोनी मैम। थैंक यू सो मच सर। काफी टेक्निकल वर्ड्स बीच में आए, बट आपने सिंप्लीफाई करके हम सबको समझाया। थैंक यू। आज हम लोग फन सेक्शन